जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेटर होंगे। देखिएगा, इस चक्रवृद्धि ब्याज की इस वीडियो में हम किस्त वाले सवालों की बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और भाई ये एग्जाम में आ रहा है अभी एमपी पुलिस 2023 में। इसी एग्जाम में नहीं, बाकी दूसरे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है किस्त वाले सवाल। इसको मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा, ऑप्शन से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा। सभी से अच्छे से समझिएगा ताकि अब से ये सवाल आपके पेपर में आता है तो आपसे गलत ना हो। भाई वीडियो को पूरी देखिएगा, शुरू से लेकर एंडिंग तक, आगे मत बढ़ाइएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और ये किस्त वाला टाइप हम छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की वीडियो पहले से डाल रखी है, लगभग 10,000 से प्लस उस पर व्यू भी हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर जाके देखिएगा, उससे आपका चक्रवृद्धि ब्याज और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें किस्त वाले सवालों को। भाई देखिएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को मेरे भाई। इसमें बोला है हमसे 8,200 रुपए का ऋण, ऋण मतलब पैसा, 8,200 रुपए का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितनी किस्त का सवाल है? 2 किस्त का। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा ये बताइए। दर कितनी है? 5%। आपको पैसा कितना चुकाना है? 8,200 रुपए का आपने ऋण लिया था। मेरी बात सुन लो, इतने का ऋण लिया था तो जो पैसा चुकाना होगा बाबू वो इससे ज्यादा ही चुकाना होगा। आप भी जानते हो, क्योंकि ब्याज पर पैसा लिया है तो चुकाना ज्यादा पड़ेगा। आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, मतलब कि एक किस्त का मान। आ रही मेरी बात समझ में? अब देखो, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन से। सुनिएगा सभी, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन विधि से। ऑप्शन से देखिएगा कि हम इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, उससे आपका और अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हमें दर कितनी दे रखी। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। हमें दर कितनी दे रखी सर? हमें दर दे रखी है 5%। परसेंट टच में तो नीचे क्या आएगा? 100। आप भी जानते हैं 5 से एक बार, वो 5 से कितनी बार? 20 बार। ये जो बाबू 20 है ना, ये काम करता है आपके मूलधन का। क्या काम करता है? मूलधन का। और ये जो 1 है ना, ये काम करता है ब्याज का। क्या काम करता है? ब्याज का। तो देखिए यहाँ पे मूलधन हो जाएगा 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। 1 कहां से जोड़ा भाई? ये वाला 1 जोड़ा है। 20 और 1 कितना? 21। आप मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, अगर मैं किसी से 20 रुपए लेता हूं तो मुझे उसे 1 रुपया नहीं चुकाना है, मुझे उसे 21 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो देखिए, जो हम लेते हैं ना, ये मूलधन का काम कर रहा है, और जो हम देते हैं, किसी को राशि हम चुकाते हैं, वो ब्याज तो होता ही होता है, लेकिन ब्याज के साथ उसमें धन राशि भी इंक्लूड होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि हम किसी को जो चुकाते हैं वो अमाउंट होता है, यानी एक मिश्र धन का काम करता है। तो सुनिएगा, यहाँ पे ये मूलधन हो गया और इस 20 में 1 रुपए जोड़ दें, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो ये अमाउंट हो जाएगा। यानी किसका काम करेगा भाई? मिश्र धन का। अब सर ऑप्शन से कैसे करना था? मेरी बात को ध्यान से सुनना। कैसी भी दर हो हम हर सवाल को बना लेंगे। समझिए भाई, ये हमें दिया है 20 और 21, हम लोगों ने बना लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कितने साल का सवाल है? 2 किस्त का, मतलब 2 साल का है। देखिए, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। तो बताइए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। और ये बताइए 21 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 441। यहां तक कोई दिक्कत? 2 का है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का होता तो इसका क्या करते? क्यूब कर देते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपका आंसर होगा वो भाई 21 से पूर्णतः विभाज्य होगा। वो आपका आंसर जो भी होगा 21 से पूर्णतः विभाज्य होगा। एक बात ध्यान से सुनना, मैं किसी को चुका रहा हूं, मैंने पैसा उधार लिया, कितना लिया? 8,200, और मैं किसी को चुका रहा हूं, तो मैं जो मैंने चुकाया है वो 2 किस्तों में चुकाऊंगा। तो जो मेरी किस्त होगी उसमें मूलधन भी शामिल होगा, ध्यान से सुनना, और ब्याज भी शामिल होगा। और मूलधन और ब्याज से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन, यानी वो क्या कहलाएगा? अमाउंट। तो एक बात ध्यान रखना, जो भी मेरा आंसर होगा वो इस अमाउंट से कटेगा, यानी 21 से कटेगा। आ रही बात समझ में? अब देखो ऑप्शन की ओर चले हम लोग, तो ऑप्शन में ये बताइए, क्या ये 21 से कटेगा? नहीं, ये भी 21 से नहीं कटेगा। ये 21 से कटता है और ये 21 से कटता है। आ रही मेरी बात समझ में? आप ही जानते हो 21 का स्क्वायर 441, ये कटेगा, और ये पीछे शून्य है तो ये भी कटेगा। आ रही बात समझ में? अब देखो भाई,
सर दोनों में से आंसर कौन सा है? भाई एक छोटा सा एक लॉजिक लगाएं, थोड़ी बात सुनना, एक छोटा सा हम लॉजिक लगाएं कि आप ही बताइए कि पहली किस्त अगर मैं बोलूं 441 है और दूसरी किस्त भी 441 है तो ये टोटल कितना होगा? 882। आप ही बताइए, पहली किस्त मैंने आपको दी 441 की, दूसरी किस्त भी मैंने आपको दी 441 की, मतलब मैंने आपको पैसा दिया 882 रुपए का, और ये बताओ मैंने आपसे लिया कितना था? 8200 का। तो ये क्या बात हुई भाई? मैं आपको 882 दे रहा हूं, मैंने आपसे लिया था 8200, तो ये तो गलत है ना भाई, ऐसे कोई पैसा थोड़ी देगा, तो ये गलत है। जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा दोनों किस्तों को जोड़कर 8200 को पार कर जाएगा, क्योंकि कोई आपको ब्याज में पैसा दे रहा है, फ्री में नहीं दे रहा। देखिए ध्यान से, तो यहां पे अगर मैं बोलूं ये आंसर तो होने से रहा नहीं, तो ये वाला आंसर कैसे हो जाएगा? 441, ध्यान से सुनना, पीछे 0, ये पहली किस्त, दूसरी किस्त भी यही होगी, क्योंकि दोनों किस्त क्या है मेरे भाई? दोनों किस्त क्या है? प्रत्येक किस्त बराबर होगी। ये देखो बराबर किस्तों में चुकाना है, तो देखो 0 2 8 8, ये हो गया देखो दोनों किस्त टोटल। मतलब हम जो देंगे किसी को वो 8820 रुपए देंगे, हम लिए कितने थे? 8200, तो जितना लिए थे उतना ही थोड़ी देंगे, ब्याज भी तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वही बात मैं बताना चाह रहा था कि पहली किस्त होगी 4410 रुपए की, दूसरी किस्त भी होगी 4410 रुपए की। उम्मीद करते हैं मेरी बात को आप समझे होंगे। ऑप्शन से नहीं समझे आगे देखिएगा, मैं बेसिक बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये क्वेश्चन आया, 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,600 रुपए का ऋण हर वर्ष के अंत में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है। हर किस्त की राशि क्या होगी? हर किस्त का मान क्या होगा? हर किस्त का मान क्या होगा ये पूछा है। एक किस्त का मान बताना है। अब मैं आपको बता दूं, एक किस्त का मान बताना है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, दुई पे, ठीक है, लेकिन हम सबको चेक करके बताएंगे आपको। ये डेमो के लिए क्वेश्चन है बाबू, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। देखिए भाई, बेसिक भी बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना। आप ये बताओ सबसे पहले बाबू, रेट कितना है, दर कितनी है? तो सर दर है 10%, दर है 10%। ये बताओ परसेंटेज में नीचे कितना आएगा? 100। 0 से 0 कैंसल, तो कितना आ जाएगा? 1/10। क्या आ जाएगा? 1/10। अभी मैंने आपको बताया था ये किसका काम कर रहा है, तो सर ये मूलधन का काम कर रहा है, ये मूलधन का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है? तो सर ये ब्याज का काम कर रहा है, सर ये ब्याज का काम कर रहा है। सुनिएगा, और भी शॉर्ट है, आप प्रैक्टिस करोगे तो और आसानी से बन जाएगा, लेकिन इसको भी समझो भाई। देखो, तो मूलधन हो गया हमारा 10, ठीक है, प्रिंसिपल। और ये बताइए 10 में 1 जोड़ दो, 10 में 1 जोड़ दो, मूलधन में ब्याज जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 11। ये आपका किसका काम करेगा? अमाउंट का। ये किसका काम करेगा? अमाउंट का। अब मैं आपको ये बता देता हूं, सीधा सा फंडा, ध्यान से सुनना, कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 से कटेगा, जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 से कटेगा। कारण, क्योंकि जो किस्त है उसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। और ये जो है हमारे अमाउंट का काम कर रहा है, यानी मिश्रधन का काम कर रहा है। तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 से कटने वाला है। तो जो आंसर ऑप्शन 11 से कटता है वो हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं। 11 का नियम आपको पता होगा, देखो पहले वाले को चेक करता हूं, 6650। क्या ये 11 से कटता है? देखिएगा, 11 छंग 66 तो हो जाएगा, लेकिन 11 से 50 नहीं कटेगा, 11 से 50 नहीं कटेगा भाई साहब, ये गलत है। इसको देखो 7260 को देखते हैं, क्या ये 11 से कटेगा? क्या ये 11 से कटेगा? देखिएगा, 11 छंग 66 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 11 छंग 66, ये पूरा 11 से कट गया। तो भाई साहब ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अभी रुकिएगा सभी लोग, ध्यान से सुनना। 6516, 6516। देखिए मैं 11 का नियम भी लगा सकता हूं यहाँ पे, लेकिन मैं अभी नियम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसी में आपको बता दूं, ठीक है। किसी को नियम नहीं भी पता हो तो सवाल यहाँ पे कर ले। देखो भाई 11 से काटते हैं यहाँ पे, तो आप ही बताइए 11 से कटेगा क्या? देखो आपको पता है, जब मैंने नियम वाली वीडियो बना रखी है, 11 का नियम, 13 का नियम, वो भी देखिएगा, उससे आपका बहुत फायदा होगा। 11 का एक नियम होता है बाबू, एग्जाम में अप्रोच कैसे लगानी है, जैसे 6 और 1 कितना होता है? 7, ठीक है, और 6 और 5 कितना होता है भाई? 11। तो इनका अंतर जो है ना, या तो 0 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 0 है तो भी ये संख्या 11 से कटेगी, और अगर 0 आया है तो भी ये संख्या 11 से कटेगी, या मल्टीपल होगा तो भी कटेगी। अभी नहीं कटने वाली, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा गलत। इसको चेक करते हैं, 6156, 6156।
6 1 5 6, ये बताइए 6 5 कितना होगा 11, 6 और 1 कितना होगा 7। क्या इनका अंतर 0 आएगा? नहीं सर। क्या इनका अंतर 11 का गुणा जाएगा? नहीं आएगा। तो ये भी गलत है। जब ये तीनों गलत है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। यानी आंसर होगा भाई साहब हमारा बी, सेकेंड नंबर 7260 आंसर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऑप्शन से उड़ा रहे हैं भैया हम, ऑप्शन से। बोले ऑप्शन नहीं आए तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन तो आते हैं ना। हाँ, एक बच्चे के मन में भैया ये डाउट उठा है कि सर ये तो चलो एक ऑप्शन 11 से कट रहा है, ठीक है, कल के दिन ये भी 11 से कट रहा होता, ये भी 11 से कट रहा होता तो क्या कर लेते। तो गुड्डू एक और चीज है, देखो ध्यान से सुनना, एक और चीज है। आप ये बताइए कितनी किस्त का सवाल है? तो सर 2 किस्त का सवाल है। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे ये बताइए 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121 होगा। तो जो आपका आंसर होगा ना वो 121 से भी कटेगा। जो आपका आंसर होगा वो 121 से भी कटेगा। हो सकता है कोई ऐसी संख्या होती जो 11 से कटती लेकिन 121 से नहीं कटती, तो आपको 121 से श्योर हो जाएगा कि देखो 2 किस्त का है तो वो 121 से भी कटेगा। जैसे अभी आंसर क्या था भाई? अभी आंसर था 7260। तो मैं आपको बताऊं ये 121 से भी कटेगा। देख लो काट के, देखो 121 का पढ़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है। या तो 11 से 2 काट लो या दिमाग लगाओ। ए 1 है, इधर 6 है, तो इसमें 121 का छठा गुणज कौन सा होता है पता करते हैं। 6 का गुणा करके, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 726। पीछे का है 0, मतलब ये पूरा पूरा कटेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। समझे भाई? उम्मीद करते हैं समझे होंगे। बेसिक बताऊंगा मैं, पहले ये करो तो सही, 2-3 सवाल बेसिक भी करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को ये समझ में आता है तो वो इससे करिएगा, कुछ को बेसिक समझ में आता है तो बेसिक से करिएगा, लेकिन छोड़ के नहीं आना है बाबू एग्जाम में, ठीक है। चलो भाई इस सवाल को पढ़ें, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है, 21,000 का कर्जा लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे किस्त देनी पड़ती है। 2 वर्षों का भुगतान क्या होगा? आपसे पूछा है कितनी किस्त देनी पड़ेगी, कितनी किस्त देनी पड़ेगी। 2 वर्षों का सवाल है, कितना भुगतान करना पड़ेगा। ये ऋण कितने का लिया है? 21,000 रुपए का। ऋण कितने का लिया है? 21,000 रुपए का। आ रही बात समझ में? देखो ये ऑप्शन जो दिए है ना, ये प्रत्येक किस्त का मान है, एक किस्त का, ठीक है। और ये जो 21,000 रुपए है ना, ये वो राशि जो आपने टोटल ली थी। जैसे मैंने आपसे 21,000 रुपए लिए तो मैं एक किस्त आपको 12,000 की लौटा रहा हूं, तो दूसरी भी 12,000 की दूंगा। 12,000 12,000 24,000, इस प्रकार से। तो मैंने आपको पैसा ज्यादा दिया, लिया कितना कम। आपसे ज्यादा क्यों दे रहा हूं मैं आपको? क्योंकि मैंने आपसे भी आज पे पैसा लिया है। ये उस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, अच्छे से समझते हैं, छूका कर दें इसको, उड़ा देंगे, टेंशन मत लो। ये बताओ क्या दर है? 10%। अब डायरेक्ट लिख दो 10% को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/10, ठीक है। ये हो गया भाई साहब मूलधन, ये हो गया क्या हो गया? ब्याज। बहुत सारे सवाल हो गए। अब आप देखिए ये मूलधन कितना हो जाएगा बाबू? 10। और ये बताइए 10 में कितना जोड़ दें? 1। बोले सर एक ही को जोड़ते हैं, ऊपर ब्याज 1 आ रहा है तो 1 जोड़ेंगे, 2 आता तो 2 जोड़ देते, ठीक है। तो 1 जोड़ेंगे 11। ये किसका काम कर रहा है? अमाउंट का। अब जो भी आंसर होगा वो 11 से कटेगा, जो भी आंसर होगा वो 11 से कटेगा। चलिएगा इसको देखिए, 12,000 11 से कटता है? नहीं। ये है 121, ये 11 से कटता है। और चेक कर लेना 122, ये 11 से नहीं कटता। 123 ये भी नहीं कटता। तो क्या कट रहा है? सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा 12100 आपका आंसर। ये प्रत्येक किस्त का मान होगा। एक किस्त होगी 12,100 रुपए की, एक किस्त होगी 12,100 रुपए की, दूसरी किस्त भी होगी 12,100 रुपए की। समझ गए मेरे भाई? कोई बोले सर एक और ऑप्शन 11 से कटता, तो अभी बताया था मैंने आपको, फिर से देखिएगा कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। और ये बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा? 121। तो जो मेरा आंसर होगा वो 121 से भी कटेगा। ये देखो 121 से 180 खत्म, 121 से 121 खत्म, कंप्लीटली पूरा। आ गई बात समझ में? ये 2 किस्त के हम 3 सवाल कर चुके हैं। बेसिक भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन फ्री रहिए। लो जी, मजे आ गए। इस सवाल को देखो, इसके बाद हम उतरेंगे बेसिक के ऊपर। इस सवाल को आप देखिए, 9,930 रुपए का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। लो भैया अब तो खतरनाक काम हो गया। क्या किस्त आ गई? 3 किस्त, 3 किस्तों में चुकाना है, वापस करना है, चुकाना है, एक ही बात है भाई।
जबकि ब्याज की दर 10% है और प्रतिवर्ष संयोजित होती है, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। फिर से प्रत्येक किस्त पूछ ली। एग्जाम में समय बचाने वाला तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखो जहां तक ऑप्शन साथ दे रहे हैं हम ऑप्शन से खत्म कर देंगे, लगता है ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है तो फिर हम बेसिक भी कर देंगे, सब चीजें रखते हैं अपन, ठीक है। देखो करे भाई, सवाल तो पढ़ लिए होंगे आप, कितनी किस्त का है 3। अब देखना भाई अच्छे से समझना, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बताओ 10% दर है तो 10% का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख दूं 10% का मतलब क्या होगा, ये बताइए। 0 0 1/10, 1/10 सब पता चलिए आपको। ये किसका काम कर रहा है तो सर ये मूलधन का, ये किसका काम कर रहा है तो सर ब्याज का। किसका काम कर रहा है, ब्याज का। अब देखिए भाई ध्यान से सुनना, 10 तो ये हो जाएगा 10, और ये बताइए 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना, 11। बोले 11 11 का काहे आ रहा, आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 11 आ रहा है। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, करते हैं सवाल। देखो जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 से कटेगा। देखो हम इसको एक और तरीका बताएंगे, अभी शांति बनाए रखें, देखिएगा अच्छा वाला। 11 से कटेगा जो भी आंसर होगा, आपको पता है ये 1 साल का हो गया, इसका स्क्वायर करो 100, इसका स्क्वायर करो 121, समझे। जो आंसर होगा वो 121 से भी कटेगा, ये कोई नई बात। अब देखो 3 साल का है तो इसका क्यूब कर दो, क्यूब मतलब घन, क्या कर देंगे घन। तो देखो 10 का क्यूब क्या होता है, ये देखिए 10 और 10 का क्यूब क्या होता है बाबू, 1000 होता है। क्या होता है 1000, तो मैं इसका क्यूब कर दूं तो ये हो जाएगा 1000। और ये बताइए 11 का क्यूब कर दे तो कितना हो जाएगा, 1331। क्या हो जाएगा 1331। तो जो मेरा आंसर होगा वो 1331 से भी कटेगा, 1331 से भी कटेगा। ये आपका ऑप्शन वाला तरीका बता रहा हूं मैं। जो आंसर होगा वो 11 से कटेगा। कोई बच्चा बोले सर 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हो, तो जो आंसर होगा वो 121 से भी कटेगा, या फिर जो आंसर होगा बाबू वो 1331 से भी कटेगा। तो अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है तो वो 11 से ना काटते हुए यहीं से काट के देखे कि कौन है जो इससे कट रहा है, कौन है जो इससे कट रहा है, जो कट रहा है वो आंसर हो जाएगा। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो उसको 11 से काट काट के देखना पड़ेगा, टीचू टीचू। आ रही बात समझ में। अब देखते हैं, देखना मेरे भाई 3 क्यों करा सर, अगली बार तो आपने 2 ही किया था पिछली बार, इसलिए 2 किया था भाई क्योंकि वहां 2 किस्त का था। ये कितनी किस्त का है, 3 किस्त का, तो 3 के हिसाब से करेंगे ना। चलिएगा अब मेरी बात सुनिएगा, हम यहाँ पे देखते हैं, इसको उठाता हूं मैं, किसको ले ले, इस वाले को। 3993 को मैं भाग देता हूं 11 से, या 11 की जगह मैं इसी से देता हूं। देखो 1331, इससे भाग देना और सरल है, पता है क्यों, आप सिर्फ मल्टीपल देख लो, आप भी जानते हो। देखो ये किसके करीब है सर, ये 1000 के करीब है। किसके करीब है, 1000 के। 1000 का 3 गुना कितना होगा, 3000। तो हम 3 गुना करके हम पता लगा सकते हैं। देखो अगर मैं 1331 में 3 का गुणा करूं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये बताइए ऊपर वाली संख्या आ रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, इसका मतलब ये है कि ये 1131 से ये पूरा पूरा कटेगा, ये पूरा पूरा कटेगा। ध्यान से सुनना, तो ये इससे कितनी बार कट जाएगा, स्टाइल मार के लिख दीजिए 3। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। और एक और चीज, जब इससे कट रहा है भाई तो इससे तो 100% कटेगा, इससे तो 100% कटेगा, इस चीज का ध्यान रखना। जब बड़े भाई ने ही काट दिया तो छोटा भाई तो उसको काट देगा ना, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, ठीक है। बड़ा भाई साथ दे रहा है तो इसने इसको काट दिया, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये 3 किस्त में भी हमने ऑप्शन से सवाल कर लिया, समझ गए होंगे आप। आपको लगता है तो दूसरे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, ऑप्शन हम घर से लिख के तो लाई नहीं है, आपके पास बुक होगी, बुक उठाइए और इस अप्रोच से सवाल करिए, सवाल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए इस ऑप्शन को देखें, 3939। आप बताइए, अब मान लीजिए इससे ना काटते 11 से काटते हैं, तो बताओ 3 और 3 6, 9 9 18, 18 में से 6 गए तो क्या बचेगा 12। तो ये बताओ क्या ये 11 से कट रहा है, जब 11 से नहीं कट रहा तो इससे कहां कटेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भाई साहब गलत हो जाएगा। इसको देखो यहीं पे देखो, 9 और 3 12, 9 और 3 12। अब देखो ये भी 12 और ये भी 12, 12 12 का अंतर क्या होगा 0। तो भाई साहब मैं बता दूं आपको कि ये 11 से कटेगा, ध्यान से सुनना, ये 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। अब देखो चौथे वाले को देखो, 3999, 9 और 3 12, और ये बताइए यहाँ पे 9 9 18, क्या डिफरेंस है 6। क्या ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखो भाई
ये भी गलत हो गया। तो ये कह रहा है मैं आंसर हो जाऊं और ये कह रहा है मैं आंसर हो जाऊं। ए और बी लड़ दिया आपस में, दो ही कह रहे मैं आंसर, वो कह रहा मैं आंसर। आपको तो पता है कौन सा आंसर है, ए वाला, क्योंकि वो इससे कटा था। तो ये कह रहा है कि मैं आंसर बहुत फुदुक फुदुक कर रहा है। इसको इधर उठा के लाओ पहले तो, बोल के भाई तू क्या कह रहा है? ये कह रहा मैं आंसर हूं। तो इससे काट के देखो 1331 से, और या फिर 11 से काट दो। इससे 1 से 21 से काटते हैं, देखो 1 to 1, क्योंकि जो आंसर होगा वो इससे कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो इससे काटना नहीं आ रहा तो इससे काट के देखिए, देखते हैं क्या होता है। चलिएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, ठीक है, और 11 नम 99 हो जाएगा। 11 नमा के कितना हो जाएगा? 99। क्या ये 11 से कटेगा? क्या ये 11 से कटेगा? नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। तो ये नहीं कटा हमारा 11 से। अब तो ये वाला हो जाएगा गलत और ये वाला क्या हो जाएगा? सही। समझ गए? वो 121 से नहीं कट रहा है, और 121 से नहीं कटेगा तो 1331 से भी नहीं कटेगा। समझे भाई? इससे भी नहीं कटेगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 रुपए की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। 2550 रुपए चुकाने हैं मेरे भाई। प्रत्येक किस्त कितनी होगी? एक किस्त कितने की होगी? प्रत्येक किस्त कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। करो इसको, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। चलो देखिएगा, 4% है तो ये बताइए परसेंट टच में तो नीचे का लिख दूं, 100 लिख दूं। 4 से एक बार और 4 से कितनी बार भाई साहब? 25 बार। ये किसका काम कर रहा है? तो सर मूलधन का कर रहा है। और ये किसका कर रहा है? तो सर ब्याज का कर रहा है। अब तो समझ जाओ भाई डायरेक्ट तरीका, कंपटीशन निकालना अपन को, कॉपी थोड़ी बननी वहां पे। ठीक है, मूलधन 25 है भाई, और ये बताइए 25 में जोड़ू तो क्या होगा? 26 होगा। आप भी समझ गए। ये किसका काम कर रहा है? सर अमाउंट का। किसका काम कर रहा है? अमाउंट का। अब मैं आपको बोलता हूं कि जो ऑप्शन होगा, जो भी आंसर होगा वो किससे कटेगा? 26 से कटेगा। जो आंसर होगा वो 26 से कटेगा। अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 26 से 2 कट रहे हैं, तो मेरे पास एक और साधन है। ये बताइए कितने किस्त का सवाल था? 2 किस्त का। तो 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर कितना होगा? 26 का कितना होगा? 676। क्या होगा? 676। तो भाई अगर 26 से 2 ऑप्शन भी कट रहे होंगे तो इससे तो एक ही कट रहा होगा ना। ठीक है, और फिर बेसिक भी बताने वाला हूं मैं। 676। चलिएगा उठा ले पहला ऑप्शन, उठा लो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा पहला ऑप्शन देखिएगा 1352। 1352 को चेक करते हैं। 1352 को काटता हूं मैं 26 से। 26 से काटूं तो ये बाबू 13 एकम 13 भाग नहीं गया 0, 13 चौके 52 और 13 दूनी 26। 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अरे भैया ये तो कटी है, ये तो कटी है 26, ये तो कटी है। अब आगे आप चाहें तो 26 से काट के चेक कर सकते हैं, या फिर मेरी मानो तो 676 से एक बार चेक कर लो उसको। 1352 है ना, 1352 है भाई साहब। ये अगर 100% आंसर है, ये अगर सत्यता रखता है तो ये 676 से कटेगा, ये 676 से कटेगा। अब 676 का बाबू पहाड़ा नहीं बोलना आपको, या फिर 13 से काट के देख लो, या फिर एक दिमाग लगाओ। ये बताइए 600 का डबल कितना होगा? 1200। 600 का डबल 1200, ये 1200 से ज्यादा है। तो और इसका डबल करेंगे तो 6 या 1800, 1800 ये है नहीं, तो इसका डबल करके देखते हैं। 676 दिख रहा है ना? 676 इंटू 2, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, 1352 आ रहा है। मतलब ये भाई साहब 26 से भी कट रहा है, 676 से भी कट रहा है। तो यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। समझ गए भाई? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, एक और मोटका सा सवाल ले लेते हैं। ये कोई बच्चा बोले सर दर टेढ़ी मेढ़ी आ गई, तो टेढ़ी मेढ़ी आ गई तो और मजे आ जाएंगे, छोड़ेंगे तो ये नहीं हम। ठीक है, इसको देखना। 7,620 रुपए का ऋण 16.2/3%, 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए दिया गया है। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो हर एक किस्त का मान क्या होगा? एक किस्त का मान क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? चलिए भाई, अब भैया 16 सही 3 2/3 जो भी उसको सुधारना पड़ेगा। आ जाओ,
16 सही 2/3। ये बताइए 16 × 48 और 2 कितना होगा 50/3। और बाबू ये प्रतिशत में, फिर से सुनना, आपको बताया जब 20% में होता था तो आप नीचे क्या लिखते थे 100 लिखते थे ना, तो यहाँ भी तो 100 का 2 जीरो आएगी, यानी हम 100 लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से सुन लेना, ये बताइए 16 × 48 और 2 50/3 हो जाएगा। परसेंट टच में तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 50 से एक बार 50 से 2 बार, तो बताइए ये कितना मिला मुझे 1/6 मिला। क्या मिला 1/6। सही है, बिल्कुल सही है सर। ये किसका काम कर रहा है मूलधन का, ये किसका काम कर रहा है ब्याज का। देखना इसको भी ऑप्शन से खत्म करेंगे, इसको भी ऑप्शन से खत्म करेंगे। मूलधन कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया। और ये बताइए 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये 7 किसका काम कर रहा है अमाउंट का। अब मेरी बात सुनिए, जो भी आंसर होगा वो 7 से कटेगा। मैं थोड़ा अच्छा चीज सिखा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करिए, समय लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो जो सबको कठिन लगता है वही आपको सरल लगने लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये मूलधन का काम कर रहा है, ये आपके अमाउंट का काम कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, इस बात को अच्छे से समझिएगा। देखो भाई, ये बताइए 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, सबको पता है, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होगा 216। सर 3 बार क्यों कर रहे हो भाई साहब, 3 साल का है ना, देखो क्या वर्ष है 3 वर्ष है, ठीक है। तो ये बताइए हमें 7 की पावर 3 कितनी होगी 343। अब जो भी मेरा आंसर होगा भाई, जो भी मेरा आंसर होगा 7 से कटेगा, 49 से कटेगा, 343 से कटेगा, 343 से कटेगा। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या इससे कोई ऑप्शन कट रहा है क्या, 343 से कोई ऑप्शन कट रहा है क्या। देखो 343 कहां दिखा है, इसमें लिख रहा है 343, शून्य भी है पीछे, तो ये तो 100% कटेगा भाई, ये 100% कटेगा। 343 से तो ये एक बार कटेगा, पीछे जीरो आ जाएगी, मतलब इससे ये 10 बार विभाज्य है। जब इससे कट रहा है तो इससे भी कटेगा, इससे कट रहा है इससे भी कटेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक किस्त होगी हमारी 3430 रुपए की, 3430 रुपए की। समझ गए भाई, उम्मीद करते समझे होंगे। ये मैंने आपको बहुत सारे सवाल बताए, ये सारे मैंने ऑप्शन से बताए। अब थोड़ा सा मैं बेसिक की ओर चल रहा हूं, और बेसिक समझना भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा ऑप्शन नहीं आए, तो देखो ऑप्शन तो आएंगे, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ऑप्शन से आपको नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं, और बेसिक भी इतना फॉर्मूले वाला नहीं है, सिंपल है। चलिएगा इस सवाल का बेसिक करते हैं, आ जाओ, हटा दें जो काम की चीज नहीं है उसको हटा दे। देखना भाई, ये लीजिए, आपको पता ही आंसर ये वाला था, ठीक है। अब मान लीजिए हम ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, देखना मेरे भाई, ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। मैं आपको 2-3 सवाल बेसिक से बता रहा हूं, ताकि किसी को बेसिक समझना है तो बेसिक से भी कर ले, ठीक है मेरे भाई। देखो दोस्त, एक्चुअली ये है कि 10% को 1/10 लिखते हैं। 10 किसका काम कर रहा है मूलधन का, देखना भाई बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, 10 मूलधन का, और ये 11 किसका काम कर रहा है अमाउंट का, ठीक है सर चलेगा। कितनी किस्त का सवाल था भाई, कितनी किस्त का सवाल था 2 किस्त का। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 121। देखना इतना प्यारा सवाल है, बहुत मजा आएंगे। 121। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 12,600 रुपए का ऋण मैंने आपसे लिया, तो जो लिया जाता है वो मूलधन होता है, धन राशि होती है, ठीक है। और जो चुका रहे हैं वो अमाउंट है, वो किस्त होती है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन में एक चीज क्लियर है, उसने बोल रखा है 2 बराबर वार्षिक किस्त। 3 का होता है तो बोलता है 3 बराबर वार्षिक किस्त, मतलब पता है ये जो अमाउंट है ये किस्त का ही तो काम कर रहा है, ये किस्त का ही तो काम कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को किस्तों को बराबर कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। किस्तों को बराबर कर लेना है, आंसर आ जाएगा। बोले सब बराबर कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये बताइए ये 121 है, इसे 121 बना दो या इसे, तो देखो ये तो 121 है सही, इसे 121 बना दो। कैसे बनाएंगे 11 का गुणा करके, कैसे बनाएंगे 11 का गुणा करके। तो मेरी बात एक बात अच्छे से सुनना, गणित का एक नियम होता है भाई, आपको पता होगा, समझना भाई। आपको यहां लिख देता हूं, इसको फोटो को थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि ऑप्शन से मुझे मतलब है नहीं ना, आपको मतलब है, ठीक है। ऑप्शन ना रहा, चलो मजे ला देंगे, आग लगा देंगे, धुआं कर देंगे, फोड़ देंगे सवाल को। सुनना, ये बताइए 11 में 11 का गुणा किया क्योंकि दोनों को बराबर बनाना चाहता था। तो आपको पता है मेरा राश थोड़ी चल रहा गणित में कि यहाँ 11 का गुणा कर दूं। आपको पता है 11 का गुणा इधर करेंगे तो 11 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 11 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होगा, देखो 11 से 11 कैंसल, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैंने बहुत कुछ किया, ठीक है। कहने का मतलब हमारा यह है कि हमने 11 का गुणा करके हमारा काम निकाल लिया, अब हमारा आंसर आ जाएगा।
जाएगा। इधर 11 का गुणा करो, इधर नहीं करो तो भैया दिक्कत आ जाएगी, नियम के खिलाफ है बाबू। ठीक है, अब देखना सभी यहाँ पे ये बताना सभी, इधर 11 का गुणा किया तो ये कितना हो गया 121, और इधर 11 का गुणा किया तो ये कितना हो गया 110। ये जो काम कर रहा है ना, ये मूलधन का काम कर रहा है इधर। अब समझना आप लोग, ये बताओ पहली किस्त कितनी की 121 की, दूसरी कितनी की 121 की, तो किस्त समान हुई कि नहीं हुई? हुई ना किस्त समान। अब आपसे किस्त का मान पूछा था, प्रत्येक किस्त का, तो आपको दिया राशि जो दी रखी ना, वो आपको दे रखी है 12,600, मतलब आपने कुल मुझसे या मैंने आपसे 12,600 रुपए लिए थे, मतलब 12,600 मूलधन का काम कर रहा है। तो 110 और 100 कितना होगा भाई 210, क्या होगा 210 होगा। समझना मेरी बात को, 210 होगा। ये वाला और ये वाला कुल मूलधन का काम कर रहा है, कितना कुल मूलधन का। तो ये जो 210 है ना, ये बराबर होगा किसके 12,600 के, किसके होगा बराबर 12,600 के। धनराशि बराबर धनराशि, ये रियल धनराशि है, ये जो हमने मानी है रेशो से वो धनराशि है। तो ये 210 कुल धनराशि है, धनराशि बराबर धनराशि। जो बोले जो पूछे उसका चुपके से गुणा कर दो, जो पूछे उसका चुपके से गुणा कर दो। उसने बोला हर किस्त का मान बताइए, हर किस्त का मान बताइए, तो क्या इन दोनों को जोड़ के गुणा करना है? नहीं भाई, हर किस्त का मान बताइए, मतलब प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो किसका गुणा करेंगे 121 का, ये प्रत्येक किस्त का मान निकल जाएगा। तो भैया ये कटेगा शून्य से शून्य, 21 से कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा। 6 का गुणा यहां करें, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, और ये पीछे शून्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में था ये? सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में। समझे भाई बेसिक को? बोले बेसिक कठिन है भाई, अगर किताबी तरीका देखोगे तो वो समझ नहीं आएगा। थोड़ा सा समझो मेरी बात को, थोड़ा अपन इसको ज्यादा बेसिक में ले जा रहे हैं, अपन शॉर्ट में ही कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करो भाई। ठीक है, एक और सवाल देखिएगा बेसिक से। किस्तों को मैंने बराबर किया, इसमें 10% किस्त थी। अब अगला वाला हम 10% वाला नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेंगे ताकि आप भी खुश रहें। देखिएगा इसमें क्या थी भाई किस्त, इसमें 5% थी, ये वाला ले ले क्या है, ये 10% थी। चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। 10-10 वाला फिर आप बोलोगे एक जैसा हो गया। देखना भाई मजे ला देंगे इसको, देखिएगा खासकर आपके लिए, खासकर आपके लिए। बोले आंसर मुझे पता है सर, तो पता है तो क्या करें, है बेसिक तो करना पड़ेगा ना। चलिएगा खांसी भाई, चलो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। ये बताओ मूलधन का काम कौन कर रहा है 20, और आपका ब्याज का काम कौन कर रहा है 1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 20, ऑप्शन से नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक से कर रहा हूं। यहाँ लिख दूंगा मैं 21, 20 और 21, समझना 20 21, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब बताओ ये किसका काम कर रहा है सर? ये प्रिंसिपल यानी मूलधन का काम कर रहा है, यानी धन राशि का काम कर रहा है। ये आपके अमाउंट का काम कर रहा है, ये आपके अमाउंट का काम कर रहा है। अब सुनना मेरे भाई, ये बताइए कि किस्त का सवाल था, 2 का सवाल था ना, कहाँ गया रे, 2 किस्त चुकाना है ना। देखिएगा तो बताइए 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और ये बताइए 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, कितना होगा 441। सही है, ठीक है सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दोनों किस्तें बराबर करना है, दोनों किस्तें बराबर करना है। तो आप बताइए ये 441 है, तो इसे 441 कैसे बनाए सर? कर दो ना 21 का गुणा, तो इधर 21 का गुणा, तो इधर भी किसका गुणा 21 का गुणा, मतलब दोनों पक्षों में 21 का गुणा करने पर, दुई पक्षों में 21 का गुणा करने पर। छोटा कर दे थोड़ा सा, ठीक है। अब ये बताना मेरे भाई अच्छे से, ये दोनों का गुणा कितना होगा? तो 441, तो इसका गुणा कितना होगा 21 दूना 42, 420। अब देखिए अच्छे से, ये जो धनराशि का काम कर रहा है और ये जो है इधर किसका काम कर रहा है किस्त का। तो एक किस्त कितने की 441 की यूनिट में, दूसरी भी कितने की 441 की। हमें किस्त पूछा है तो ये बताओ धनराशि तो दे रखी होगी, कितनी दे रखी है 8,200, कितनी दे रखी है 8,200। तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो 400 400 800 820 हो जाएगा, 820 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा भाई साहब? ये बराबर किसके हो जाएगा? देखिएगा ये इसके बराबर हो जाएगा 8,200 के, 8,200 के। धनराशि बराबर धनराशि, धनराशि बराबर धनराशि, 820 इन दोनों को जोड़ के आया है, ठीक है। गुणा लगाइए, गुणा लगाइए, और एक किस्त का गुणा कर दीजिए 441 का, क्योंकि प्रत्येक किस्त का पूछा है तो एक ही का गुणा करेंगे। 82 से 82, 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का गुणा हो जाएगा तो 4410। भैया ये 10 है ना, 0 का गुणा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, 82 से 82 एक बार कटेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 का गुणा इधर होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। 0 को फेंक दो उधर, 0 को फेंक दो उधर,
चलिए मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ 3 में। मैं एक और आपको जादू बता देता हूँ 3 का। लीजिए लीजिए भाई, इसका आंसर भी आपको पता था, ठीक है। और ये 3 का है। अब 3 का भी मैं बेसिक बता दूं, कभी ऑप्शन नहीं आए तो है, बोले ऑप्शन तो आएंगे, तो वही तो मैं आपको बोल रहा था, करो बेसिक। चलिएगा देखो भाई 10% था, तो ये 10 और ये 11। देखना बेसिक थोड़ा सा बिल्लू भयंकर होगा, लेकिन करेंगे, झुकेंगे नहीं। आपको इच्छा है बेसिक देखने की तो हम बताएंगे। देखो ये 10 और एक 11, तो ये 10 और 10 में एक जोड़ेंगे तो 11। 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 1331। आई बात समझ में भाई? समझ में आई बात? अब देखो मेरी बात को अच्छे से, हमें क्या करना है कि तीनों किस्तों को बराबर करना है, क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान बराबर है, तीनों को बराबर करना है। तो इसको 11 ना बनाते हुए इसमें किसका कर दो 11 का गुणा, तो ये हो जाएगा 1331, और इसमें 11 का गुणा करोगे तो 121 होगा, तो इसमें 121 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये तो 1331 है ही सही, ये हो जाएगा 1331, और ये भी कितना हो जाएगा 1331। अब देखो मजेदार चीज, ये बताओ इधर आप किसका गुणा किए क्या? नहीं सर, इधर किसका किए थे 11 का, तो इधर भी 11 का करो। इधर किसका किए थे 121 का, तो इधर भी 121 का करो। बोले सर इसमें तो समय लगेगा, तभी तो मैं ऑप्शन से बताया था आपको, तभी तो मैंने ऑप्शन से बताया था भाई कि ऑप्शन से निपटा दो, छोड़ना ही नहीं, देखे नहीं छोड़ना, ठीक है। चलिएगा अब देखो भाई अच्छे से समझना चीज को, ये लीजिए, हे भगवान, देखो भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पे गुणा करें, क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 121, कर दे, जोड़ दे, इधर लिख देता हूं 1210। इसका गुणा कितना होगा 1100, इसका ऐसा कैसा कितना 1000, सबको जोड़ो 0 1 3 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो है ना भाई, ये धन राशि का काम कर रहा है, किसका कर रहा है? धन राशि का। और ये किसका काम कर रहा है सर? प्रत्येक किस्त का। तो मैं आपको बता दूं 3310 बराबर हो जाएगा, किसके हो जाएगा? इसके हो जाएगा, जो हम राशि लिए थे 9930 के, ठीक है। और हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, तो हम गुणा करेंगे 1331 का, हम गुणा करेंगे 1331 का। ये 331 से ही कितनी बार कटेगा भाई? 3 बार कटेगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, इसका गुणा करो 3 एकम 3, 3 तियानो 3 तियानो 3 एकम 3। लीजिए भाई साहब, मजे ला दिए, मजे ला दिए, आंसर हो जाएगा आपका बेसिक से। देखिए एक और आखिरी सवाल देख लीजिए, इसको बात समझना मेरी अच्छे से। एक्चुअली मैंने 2 किस्त का सवाल कराया आपको, 3 किस्त का कराया। मैंने शुरू से आपको ये ऑप्शन वाला तरीका बताया बेहतरीन तरीके से, जो कि हर सवाल में पास है। अगर ऑप्शन आपको लगता है नहीं करना है, तो मैंने आपको बेसिक भी बताया है। उम्मीद करते हैं 2 टाइप आपके बहुत अच्छे से हो गए होंगे। एक आखिरी सवाल और देख लीजिए, वो टाइप भी आता है। अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर आप सोचोगे सर वो टाइप भी आता है, वो भी करा देते, तो मैं उसको करवा रहा हूँ। एक टाइप और है जो एग्जाम में बनता है, जो अभी पूछा भी गया था एग्जाम में, संख्या बदल के, वैसा ही संभावित क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला सवाल देखिए भाई, ये वाला सवाल, उधार ली गई धनराशि 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटानी है। उधार ली गई धनराशि बताइए। भाई ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पता है? 2 सवाल करे हमने, ये सवाल ज्यादा आता है। मूलधन हमें दे देता है और हमें किस्त पूछता है। ये सवाल कल भी पेपर में बना था, मतलब कंटिन्यू बनता है पेपर में एमपी पुलिस में, देखिएगा वो सब में आता है। तो किस्त हमसे पूछता है, तो अभी तक हम ऑप्शन से सवाल जो किए वो इसी की चर्चा की है, इसको हम बेसिक से भी किए। अब हम इसका उल्टा सवाल कर रहे हैं। हमें किस्त का मान दे रखा है कि भैया प्रत्येक किस्त 882 रुपए की 2 बराबर किस्त है, मतलब एक किस्त 882 की, दूसरी भी 882 की, ये हमें दे रखा है। और किस्त से हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। किस्त देखे मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। इसका भी शानदार तरीका होता है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप बेसिक देख लीजिए इसका, आपकी एग्जाम इस कारण से देखिएगा भाई अच्छे से। ये बताओ दर कितनी है सर? 5% है। 5% टच में तो कितना होगा? 100 होगा। 5 से 1 बार, 5 से 20 बार, कोई परेशानी भाई?
ठीक है, ये बताइए ये मूलधन हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 20 और यहाँ लिख देते हैं 21। अब ये बताइए 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। दो बराबर किस्त है, दो बराबर किस्त है, तो ये 441 है, तो इसमें 21 का गुणा करो तो ये भी 441 हो जाएगा और इसमें 21 का गुणा करो तो ये अलग ही राशि हो जाएगी। ठीक है, दो ही पक्षों में 21 का गुणा करने पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर 21 का गुणा किए तो कितना हो गया 420, इधर कितना था 400। ठीक है, इधर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 441। आ रही बात समझ में, इसका गुणा कर देंगे तो 441 हो जाएगा। अब देखो मजेदार कहानी, कहानी सुनो, रवानी सुनो, देखना मेरे भाई। एक्चुअली आपको जो 882 रुपए दे रखा है ये मूलधन नहीं है बाबू, ये प्रत्येक किस्त का मान है। सवाल को ढंग से 2 बार पढ़ लेना, आप ये मत सोचना कि ये सवाल ऑप्शन से नहीं वो ऑप्शन से, वो सवाल अलग था, ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है, देसी भाषा में लिख दे रहा हूं मैं, टाइप 2 समझना, टाइप 2 समझ गए भाई अच्छे से, ये वो सवाल है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, वार्षिक किस्तों में लौटाना है, उधार ली गई राशि बताओ, मतलब उधार कितना लिया था वो बताना है। अब बताइए एक किस्त कितने की 441 की, दूसरी भी 441 की, यूनिट में और संख्या में कितनी है 882। तो 441 जो एक किस्त का मान है वो 882 के मैं बराबर रख दूंगा, गुणा कर देंगे जो पूछा है उसका। उधार ली गई राशि बताइए, तो क्या उधार 400 लिए थे? नहीं भैया नहीं, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, कुल निकालेंगे, तो 400 400 800 ने 20 एक्स्ट्रा है, तो क्या कर देंगे 820 का गुणा कर देंगे, 820 का गुणा कर देंगे। इससे ये 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1640 आपका आंसर हो जाएगा, 1640 आपका आंसर हो जाएगा, 1640 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई? कौन से ऑप्शन में है? उसी वाले में, 1640 आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकेंड टाइप था, मैंने आपको सेकेंड भी बता दिया, ये दोनों एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। और भी है का 12,300 रुपए की राशि 5% की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्त देकर चुकाना है, प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ये आपके लिए छोड़ देते हैं। RW मतलब रफ वर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है भाइयों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे तो आपके पास बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है भाई, उम्मीद करते समझ गए होंगे और अच्छे से 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।